जय माता दी भक्तों। नवरात्रि में किसी भी दिन तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और भक्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति भक्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर शुरू हो चुकी हैं और 11 अक्टूबर 2024 में अष्टमी और नवमी एक साथ इस बार मनाई जाएगी साल 2024 में। अब नवरात्रि में किसी भी दिन आपको तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह एक उपाय करना है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे में यह एक चीज आपको बांधना है और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होगी, कैसे सुख समृद्धि आएगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ अगर आप तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय नवरात्रि में कर लेते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं। यह एक उपाय नवरात्रि में करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, भाग्य का साथ मिलता है और निर्धनता, गरीबी कोसों आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाती है। मतलब कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। निर्धनता जो छाई रहती है या पैसे को लेकर जो आप परेशान रहते हैं या जिन लोगों के घर में पैसा बढ़ नहीं रहा है, वह लोग भी नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह एक उपाय करने से अपार धन आपको मिलेगा। इतना धन मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और कभी भी उस धन में कमी नहीं आएगी। देखिए, धन में जब वृद्धि होती है ना, जब पैसा बढ़ता है, तब वह व्यक्ति धनवान से भी अधिक धनवान बन जाता है। और घर में अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, धन की बर्बादी हो रही है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, तो कितना भी पैसा घर में आ जाए, सारा का सारा पैसा बेकार लगता है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से कभी आपका धन, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपके घर में पैसा रुकेगा, सुख और समृद्धि आएगी, बीमारियों से आपका घर सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय को करने से श्री विष्णु की कृपा मिलती है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब जिन लोगों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, वह व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो धनवान नहीं भी होते हैं ना, अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं। उनके पास पैसा आता है और ऐसा समझ लीजिए रातों रात उनके जीवन में चमत्कार होता है। तो जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अब उपाय किस तरह से करना है, कौन सी चीजें आपको लेनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप साबुत हल्दी ले लें, उसको पीस कर पाउडर बना लें, वरना पिसी हुई हल्दी रेडीमेड आती है, वह आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक कलावा यानी कि मौली धागा, यहां पर आपको लेना है। लाल रंग का यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। अब यह दोनों चीजें लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाना है। नवरात्रि में यह उपाय आपको करना है। सुबह के समय, शाम के समय का उपाय नहीं है, बस यह चीज ध्यान रखनी है। देखिए, उपाय आप नवरात्रि में कभी भी कर लें, किसी भी एक दिन कर लें, लेकिन करना सुबह में ही है। तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाएंगे स्वच्छ वस्त्र धारण करके। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी आपने ली है, जो हल्दी का पाउडर लिया है, उस सूखे पाउडर को ही तुलसी के गमले में छिड़कना है। 3 बार आपको बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए हल्के हल्के से हल्दी जो है तुलसी के पौधे में आपको छिड़क है। इसके बाद जो मौली धागा कलावा आपने लिया है, हल्दी का थोड़ा सा पाउडर अलग से लेके उसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा उसे घोल लेंगे, पेस्ट बना लेंगे और हल्दी का यह पेस्ट उसी मौली धागे के ऊपर लगा देंगे और 3 गांठ इसमें लगा देंगे। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अब यह कलावा यानी मौली धागा तुलसी के गमले में आपको बांधना है और अपनी मनोकामना कहना है कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यह विश है, हे तुलसी मैया,
मेरी यह मन मनोकामना पूरी हो जाए। अब देखिए, जैसे ही नवरात्रि में इस उपाय को आप करेंगे, सबसे पहले तो आपका पैसा, आपका जो रुपया है, आपका जो धन है, वह बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर तुलसी से जुड़ा उपाय आप कर रहे हैं। ठीक है ना? अब तुलसी से जुड़े उपाय आप जब भी करते हैं, तब आपको मिलता है श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद। अधिक से अधिक धन देने का काम कौन करता है? श्री हरि विष्णु ही करते हैं। धन माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना देना है, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो अधिक से अधिक जिन्हें धनवान बनना है, बहुत धनवान बनना है, नवरात्रि में यह उपाय करने से बिल्कुल न चूके, क्योंकि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अधिक से अधिक धन भी मिलता है। धन की बर्बादी नहीं होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर से बीमारियां दूर रहती हैं। आपने देखा होगा, कोई भी शुभ काम हम करते हैं, पूजा करते हैं, विवाह होता है, गृह प्रवेश होता है, उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। देखिए, हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। हल्दी बुरी शक्तियों को बिल्कुल आपके घर से दूर रखती है। हल्दी हर तरफ से शुभ चीजों को खींचती है, अच्छे अच्छे काम आपके जीवन में होते हैं जब आप हल्दी से जुड़े उपाय करते हैं। अच्छा, यहां पर तो हल्दी भी आपने ले ली और तुलसी जी के पौधे को भी आपने ले लिया, मतलब तुलसी जी के पौधे से जोड़कर आप उपाय कर रहे हैं, तो यह उपाय आपको दुगुना फल देता है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। तो नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को करें और फिर देखें रातों रात आपका भाग्य कैसे चमक जाता है, कैसे आपकी किस्मत का साथ आपको मिलता है। और ऐसा समझ लीजिए कि धन इतनी तेजी से घर में आता है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना जो भी जीवन में चाहिए, वह आप माया से कह देना और नवरात्रि में इस उपाय को कर लेना। कितनी बार उपाय करना है? एक बार ही करना है। किस दिन करना है? किसी भी दिन इस उपाय को आप कर लेना, बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो सौभाग्य है वह आपके साथ होगा और फिर आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे ना, वह आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं, यह भी तुलसी जी के पौधे से जुड़ा है और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आने वाली जो आपकी पीढ़ियां होती हैं, वह भी केवल अपने जीवन में धन देखती हैं। कभी भी आपके घर में निर्धनता नहीं रुकती है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। अच्छा, नवरात्रि में यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको करना है नवरात्रि में पड़ने वाले गुरुवार के दिन। ठीक है ना? अब इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि में करें, करना आपको गुरुवार के दिन है। कच्चा दूध यहां पर आपको लेना है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, जल और कच्चा दूध मिक्स कर लेंगे। अब यह कच्चा दूध आपको हल्के हल्के से गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है, अपने हाथों से अर्पित करना है। मतलब दूध आप अपने हाथ में लेंगे, ठीक है ना, सीधे हाथ में, और फिर तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे से उसको डालेंगे। या उपाय गुरुवार के दिन कर लेना नवरात्रि में, और फिर देखना आने वाली पीढ़ियां भी कैसे धन में खेलती हैं। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का ही उपाय है। देखिए, नवरात्रि का पूजन। नवरात्रि में माता दुर्गा का पूजन लौंग के बिना अधबरा होता है। लौंग, जो कि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन को लाती है, आपके घर से बुरी शक्तियों को दूर करती है। लौंग है शिव और शक्ति का स्वरूप, तो घर पर कोई संकट भी नहीं आता है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर लेनी है 2 फूल वाली लौंग और 2 ही लेने हैं कपूर। अब आपको यह 2 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में जलाने हैं, माता दुर्गा के सामने। इससे माता दुर्गा की आरती करनी है और माता दुर्गा से कहना है कि कभी भी मेरे घर में कोई संकट ना आए, कोई दुख ना आए, मेरे पैसे को नजर ना लगे, मेरे घर को नजर ना लगे। हे दुर्गे माता, मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इस तरह से आपको अपने हिसाब से जो भी माता से कहना है आप कह दीजिए। और नवरात्रि में यह एक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके घर का जो मंदिर है, यह ऊर्जा का केंद्र है। आपके पूरे घर में ऊर्जा कहाँ से जाती है? घर के मंदिर से ही जाती है। अच्छा, यहाँ पर जब आप लौंग और कपूर जलाते हैं, वह भी नवरात्रि में जलाते हैं, तो आपको आपकी पूजा का बहुत अधिक फल मिलता है, कई गुना मिलता है। और मां दुर्गा तो प्रसन्न होती ही है, क्योंकि मां दुर्गा को लौंग बहुत प्रिय है। साथ ही साथ नजर दोष से भी आप बचे रहते हैं।
आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति नहीं आती, कोई बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तो नवरात्रि में लौंग के उपाय करना बिल्कुल ना भूले। जितना ज्यादा उपाय आप करेंगे, लाभ उतना अधिक मिलेगा। सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और जीवन में वह भी मिल जाता है जो आपने सोच रखा है ना कि मिलने वाला नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। बस विश्वास करके उपाय करिए, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो भक्तों, रात्रि में रोज सुबह उठकर यह 5 काम जरूर करें, होगी हर मनोकामना पूरी, बनोगे करोड़पति। क्योंकि भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, न तो एक भी दिन कम होगा और न ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकार मानी जाती हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और भक्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा जी को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूप कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव जी भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छूकर आना है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपकी दुकान या धन बंद हो गए है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देंगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को डोट बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यहां माता दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती हैं और हमारे साथ रहती हैं। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियां और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी माता के रूप माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में बता गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं।
इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपलवट और बिल्वपत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी माता धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या इनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। भक्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानियां, सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक पीपल का वृक्ष सबसे पहला दिव्य वृक्ष है। पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयां लेनी है। इसके साथ एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाएं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठ पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। भक्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं, दूर हो जाएंगी। दूसरा वृक्ष शम का वृक्ष। दूसरा दिव्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। और तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। 3 बेल का वृक्ष। तीसरा दिव्य वृक्ष है। बेल का वृक्ष स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय, नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। 4 पारिजात का वृक्ष चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष, यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पारिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पारिजात के वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के गृह दोष और अन्य परेशानियां समाप्त हो जाती हैं।
लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। भक्तों, अब इस वीडियो में हम आपको एक और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में घटी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में गरीबी निर्धनता चल रही होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापारी है जो कि धीमा पड़ चुका है, जो पूरा नहीं चल रहा है, तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो वह भी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा, आपके घर में टिकेगा। भक्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हां भक्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर यह उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयों का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल करने की दुकान पर मिल जाती है। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो गुड़ ले लीजिएगा या फिर शक्कर ले लीजिएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज लेकर के भी यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय ना जाता है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है? 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाइयां ली थीं उसको पेड़ के जड़ में, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। भक्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनों का मना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा भक्तों। यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा देना, यह एक चीज दूर हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य और नहीं रहेगी, आपके जीवन में धन की कोई भी कमी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं और ऐसे में यदि आप माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानने वाली माता तुलसी पर यह एक चीज चढ़ा देते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप यह वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि की किसी भी एक दिन। भक्तों, आपको बता दें कि माता तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है तो आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज जरूर डालनी है और सिर्फ एक बार डालनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। आपको बता दें कि माता तुलसी जो है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप तो मानी ही जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को और विष्णु भगवान जी को, दोनों को ही माता तुलसी जी बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और जब भी हम विष्णु भगवान जी का भोग लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल जरूर डालते हैं,
क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि तुलसी का एक पत्ता चाहे हम डालें, लेकिन उनके भोग में जरूर डालते हैं। आपके घर में भी अगर तुलसी का पौधा होगा तो आप ये बात जरूर जानते होंगे। अब देखिए, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी का पौधा इतना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर होंगी अगर आप तुलसी के पौधे में नवरात्रि के दिनों में यह एक चीज डाल देते हैं। क्योंकि श्री हरि विष्णु जहां पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी तो उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। और माता लक्ष्मी धन की देवी उसी जगह पर वास करती हैं जहां भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं। तो तुलसी के पौधे में आपको वह कौन सी चीज चढ़ा है, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं, जो कि है सबसे पहला उपाय। भक्तों, खास करके यह जो पहला वाला उपाय है, यह उन लोगों के लिए करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज को लेकर कि कैसे उनका धन उनके पास आए, और वह धन आए तो रुके भी, टीके भी। क्योंकि धन कभी कभी इंसान के पास आता तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों की यही समस्या होती है कि उनका वह धन उनके पास रुकता नहीं है। किसी ना किसी कारण बस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वह पैसा उनके हाथ से बहुत तेजी के साथ निकलता चला जाता है। भक्तों, उपाय बताएं उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके भक्तों, नवरात्रि के यह जो दिन चल रहे हैं ना, यह बहुत ही पावन दिन है। और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी जो होती हैं, तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, वह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में सही जगह पर लगा लेते हैं, तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को यदि आप सही तरीके से जान करके फॉलो कर लेते हैं, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा तो घर में लेकर आते हैं, उसे लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी उसके साथ कर देते हैं, जिससे कि उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं ना, वह कम नहीं हो पाते हैं। लेकिन भक्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है, कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की कि कौन सा है। वह पहला उपाय जो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल समाप्त कर देगा। वैसे तो यह वाला उपाय पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लेते हैं ना, विश्वास मानिए, कभी भी आपको पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा पैसे के लिए। तो करना क्या है, आपको देखिए, तुलसी का पौधा आपके घर में होगा ही, और अगर नहीं भी है ना, सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है। और अगर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो घर पर आटे का भी बना सकते हैं, तो आप चाहे तो आटे का बना लें, चाहे मिट्टी का बना लें। एक दीपक आपने ले लिया, अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, ठीक है ना। और आपको उसके अंदर गोल वाली बात लगानी है। अब उसी दीपक के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी भी डालनी है, पीसी हुई हल्दी जो होती है ना, चुटकी भर उसी दीपक के अंदर जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है। इसीलिए आप इस तरह से यह एक दीपक नवरात्रि के दिनों में जलाकर देख लें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे ना, आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। आपको अपने पूरे जीवन में न कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके घर के जितने भी सदस्य होंगे ना, सभी के सब सुख को भोग और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। तो भक्तों, यह तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया है। भक्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं है दूसरे उपाय की। अब यह जो दूसरा उपाय है ना, यह खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है। एक होता है कि पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है,
और एक वह लोग भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं कर पाते हैं, या उनके जीवन में हमेशा उन्हें धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है, या जिन्हें ऐसा लगता है न कि अब उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, कैसे करें, क्या करें। कहीं से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हर तरफ से हार चुके हैं। न तो उनको यह वाला उपाय करना है। विश्वास मानिए भक्तों, आपके जीवन में चाहे आप किसी भी मोड़ पर हो, चाहे आपको कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, धन को लेकर आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप यह दूसरा वाला उपाय अगर कर लेते हैं, न कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में न धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है, न तब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है। और यह वाला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ना कि आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में ये एक चीज डालनी है, ये आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगा। तो करना क्या है, आपको लेना है सिर्फ गाय का कच्चा दूध, ठीक है ना, कच्चा ही दूध लेना है। आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। और वह कच्चा दूध आपको जल में मिलाकर के आपके घर में जो शुद्ध जल आप तुलसी जी में चढ़ाते हैं ना, उसी जल के अंदर मिलाकर के आपको तुलसी की जड़ में डालना है। किस दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन, किसी भी एक दिन यह उपाय कर लीजिए, केवल रविवार का दिन छोड़ करके। क्योंकि आपको बता दें, रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, इन दिनों में कभी भी तुलसी जी के पौधे को ना छुआ जाता है, और ना ही तुलसी जी की जड़ में दूध चढ़ाया जाता है, और ना ही जल चढ़ाया जाता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में यदि आप एक दिन यह उपाय कर लेते हैं, न कि तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से आप सींच देते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी आपके जीवन में न किसी भी दुख को, किसी भी कष्ट को, कितनी भी बड़ी धन की कमी को ना होने नहीं देती है, रुकने नहीं देती हैं। उन दोनों का आशीर्वाद आपको ऐसा मिलता है कि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख बहुत दूर ही भाग जाते हैं। जी हां भक्तों, क्योंकि कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींच देता है ना, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और भक्तों, अगर यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं ना, तो आपको बता दें कि यह उपाय सोने पर सुहाग हो जाता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ा देते हैं, और शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में जो आप दीपक जलाते हैं न, तुलसी जी के पौधे के पास, उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं, तो यह उपाय और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाएं, उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें, और तुलसी की जड़ में, ठीक है ना, तुलसी की जड़ में आप कच्चा दूध जरूर डालें, खास करके बृहस्पतिवार के दिन। और भक्तों, इसी के साथ जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारियां आपके घर में पीछा नहीं छोड़ती हैं ना, तो आपको क्या करना है, जो जल आप तुलसी जी के पौधे में चढ़ाते हैं ना, उस जल के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है, और हल्दी मिला हुआ वह जल आपको तुलसी जी के पौधे को चढ़ाना है। आपके घर से कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। आपके घर के जो रोग हैं ना, जो कष्ट हैं, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे, और धन की वर्षा आपके घर में होने लगेगी। अगर आप यह वाला उपाय भी कर लेते हैं कि चुटकी भर हल्दी डाल करके आप वह जल तुलसी जी को अर्पित करते हैं। भक्तों, इसी के साथ आपको बता देते हैं, वह कौन सी गलतियां हैं जो आप अक्सर तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई गलतियां कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती कि कभी भी आपको रविवार के दिन, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस के दिन जल नहीं चढ़ाना है, और ना ही तुलसी के पत्तों को छूना है, तोड़ना है। दूसरी गलती कि कुछ लोग नाखूनों से तुलसी के पत्तों को तोड़ लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है न। तीसरी गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को वह लोग दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आए हैं, या पहले से ही आपके घर में तुलसी का पौधा है और वह दक्षिण दिशा में लगा है न, तुरंत आप उसकी दिशा बदल करके उत्तर दिशा में लगा दें। क्योंकि अगर दक्षिण दिशा में आपके घर में पौधा लगा है ना, आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, आपके जीवन के कष्ट और दुख कम नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भूल करके भी आपको दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती
वह यम देवता की दिशा होती है और हमारे पितरों की दिशा होती है। आप सभी जानते होंगे, तो भूलकर भी आपको यह गलती नहीं करनी है। भक्तों, इसी के साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को ना डायरेक्टली छत पर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। डायरेक्ट धूप में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तुलसी जी को कष्ट दे रहे हैं और आप अपने जीवन को भी कष्टकारी बना रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट छत पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना है। आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर तुलसी का पौधा लगाएं जहां पर थोड़ी धूप आए, लेकिन ज्यादा मतलब छाव भी उनको तुलसी मैया को मिले। ठीक है ना? और तुलसी का पौधा जब भी आप अपने घर में रखते हैं ना या लगाते हैं, कभी भी आपको तुलसी के पौधे के पास गंदगी नहीं रखनी है। इससे तुलसी मैया का अपमान होता है, क्योंकि वह लक्ष्मी जी का स्वरूप है। कभी भी आप उन्हें केवल एक पौधा समझने की गलती ना करें। ठीक है ना? हमेशा आप तुलसी जी के पौधे के पास साफ सफाई रखें और कभी भी तुलसी जी के पौधे को शौचालय वॉशरूम के पास भी आपको भूल करके भी नहीं रखना है। तो भक्तों, इस नवरात्रि के दिनों में यदि तुलसी का पौधा नहीं है ना आपके घर में, तो आप लेकर के आएं और अपने घर की उत्तर दिशा में आप उस पौधे को लगाएं। आप देखेंगे कि कभी भी आपके जीवन में न आपको धन की कमी नहीं होगी। और अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है, तो जो उपाय हमने आपको बताए हैं ना, वह उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन में जितनी भी धन को लेकर के समस्याएं हैं ना, वह सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, हमें पूरा विश्वास है